आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक पैंडेमिक की वजह से लोगों को प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की प्यास लगने लगती है। ये एक साउथ कोरियन फिल्म है जो 2012 में रिलीज हुई थी और जिसका नाम डिरेंज्ड है। डॉक्टर जे ह्यूक बायोकेमिस्ट्री के एक प्रोफेसर है जो सोल में रहते हैं और जिसके 2 बच्चे हैं। डॉक्टर जे ह्यूक को अपनी जॉब खोनी पड़ी है और साथ ही स्टॉक में उसने अपने भाई के कहने पर एक बुरा इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब उसके पास अपनी सेविंग्स भी नहीं रही। जे पिल एक डिटेक्टिव है और वो अपने भाई से इस बुरे नुकसान के लिए माफी भी मांगता है, पर जे ह्यूक उसे इस इन्वेस्टमेंट के लिए माफी मांगने के लिए मना करता है। जे ह्यूक फिलहाल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम कर रहा है जिसका नाम चो फार्मास्यूटिकल है, जिसमें उसे कई सारे नौकरों के काम करने पड़ते हैं। उसे वहां पे अपने बॉस की फैमिली को ट्रिप पर ले जाना और उसके क्लाइंट्स के फीट को किस करने का काम करवाया जाता। जे ह्यूक को इतना काम करते और पूरे दिन स्ट्रेस में देखने के बाद उसकी वाइफ उसे फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए जॉब करने का डिसाइड करती है, पर जे ह्यूक उसे मना करता है कि उसे उसके होते हुए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जे पिल रिग्रेट कर रहा था, तो वो अपने भाई के पैसे लौटाने के लिए कोई नया तरीका खोज रहा था। उसे चो फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक में कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो वो अपने भाई को इसके बारे में वार्न करता है, पर जे ह्यूक इस बार अपने भाई की एडवाइस नहीं मानता। उसकी कंपनी फॉरेन बेस्ड कंपनी ब्रॉन्स्टा द्वारा परचेस की जा रही थी, जिसने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बंद कर दिया था। जे पिल फिर अपनी बायोकेमिस्ट गर्लफ्रेंड और जे ह्यूक की फ्रेंड यून जू की मदद से अपने भाई के पैसे चुकाने का सोचता है, पर वो दोनों उसे मना कर देते हैं। एक रात जे ह्यूक अपनी वाइफ और बच्चे को आधी रात में खाना खाते हुए देखता है, पर वो कुछ ज्यादा सोचता नहीं और वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन एक कपल रिवर के पास किसी औरत की डेड बॉडी देखते हैं और जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। वो कपल उस बॉडी को देखकर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। उस औरत की बॉडी कैशेक्सिया के स्टेट में थी, मतलब कि उस बॉडी के मसल्स और बोन्स में घटाव आ चुका था, जिससे उस बॉडी का वेट भी बहुत कम हो गया था। इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूड करते हैं कि कैशेक्सिया में टाइम लगता है, जबकि ये औरत पिछली रात अपनी फैमिली के साथ थी। पुलिस को ऐसी ही हालत में पानी के अंदर कई और लाशें भी मिलती है और न्यूज में भी इन डेड बॉडीज के बारे में बताया जाता है। जे पिल को गैंगवॉन प्रोविंस में इसके जैसे केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। दूसरी तरफ जे ह्यूक अपने बॉस के साथ एक गोल्फ ट्रिप पर था और तभी वहां पे किम पानी की बोतलें पीते ही जा रहा था। जे ह्यूक और उसका कोवर्कर इन सभी चीजों को नोटिस नहीं करते जब तक कि किम वहां पे तालाब की तरफ भागता है और उस पानी में कूद जाता है। जे ह्यूक उसे बचाने के लिए जाता है, पर किम की बॉडी कैशेक्सिया के स्टेट में पहुंच जाती है और वो मारा जाता है। अपने बॉस की डेथ के बाद जे ह्यूक अपने घर देर से पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी उसी तरह से पानी पी रही थी। दूसरे दिन बहुत सारी लाशें पूरी कंट्री में दिखाई देती है और आखिर में कोरियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था। किसी एक घर में वहां की अथॉरिटीज को पता चलता है कि एक आदमी अपने ही बाथटब में मर चुका था, जिसके आसपास एक अननोन ऑर्गेनिजम्स पड़ा हुआ था। वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उस ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एक पैरासिटिक हॉर्स है। ये एक ऐसे कीड़े थे जो किसी इंसेक्ट्स को अपना होस्ट बनाते हैं। ये कीड़े एक नए फॉर्म में म्यूटेट हो चुके थे, जिससे कि वो ह्यूमंस तक इन्फेक्शन पहुंचाने लगे। उन्हें ये भी पता चलता है कि पानी में कूदने के बाद विक्टिम्स की बॉडीज में अचानक एक बदलाव इन पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है, जो अपने होस्ट को पानी की वजह से रिजेक्ट कर रहा था। ये कीड़े इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे और इसीलिए इससे इन्फेक्ट हुए लोगों को खाने की भूख लगने लगती है। जब ये कीड़े मैच्योर हो जाते हैं और जब वो रिप्रोड्यूस होने के लिए तैयार होते हैं, तो इन्फेक्टेड लोगों को पानी की अधिक प्यास लगने लगती है, जिससे वो सभी नदी में कूद जाते हैं और वो कीड़े फिर उनकी बॉडी से बाहर आकर फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं। वहाँ के साइंटिस्ट्स इसका क्यों खोजना शुरू कर देते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट पुलिस को लोगों को पानी के अंदर कूदने से बचाने के लिए पूरे कोरिया में तैनात करती है। गवर्नमेंट साथ में लोगों को ये भी कहती है कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो वो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, और जिससे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं। जे ह्यूक को भी न्यूज से पता चलता है और वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे भी कई दिनों से ये सिम्टम्स दिखा रहे थे। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स की टीम पता लगाते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म को फिजिकली होस्ट की बॉडी से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कीड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से जुड़ जाता है और होस्ट की बॉडी में से न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देता है।
जबकि उन कीड़े को फिजिकली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं कि इस कीड़े को एंथेल्मंक्टिक ड्रग से मारा जा सकता है, जो दवाएं एनिमल्स के ऐसे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। फिर साइंटिस्ट्स उन एंथेल्मंक्टिक ड्रग्स को कुछ पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। यूनजू इसे डायरेक्टली लोगों पर चेक करने के लिए अपने कुछ पॉइंट्स रखती है, पर वो सभी इसका इलाज खोजना चाहते थे, तो वो उसकी चिंताओं को नहीं समझते। इन ड्रग्स के बारे में न्यूज में बताया जाता है और इन दवाओं के लिए फार्मेसीज में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, पर ये ड्रग्स लोगों को ठीक करने की वजह उन्हें पहले से भी ज्यादा दर्द पहुंचाने लगती है और उन लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट जल्दी से एक स्टेटमेंट रिलीज करती है और लोगों को इन दवाइयों को यूज ना करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गैंगवॉन्ग विलेज में जे पिल वहां के चीफ से मिलता है, जो हॉस्पिटल में अपने आप को इस एपिडेमिक के लिए ब्लेम कर रहा था। वो जे पिल को बताता है कि स्प्रिंग सीजन में उसने कुछ अनजान लोगों को देखा था जो अपने कुत्ते को स्ट्रीम में छोड़ रहे थे। तब उसने सिर्फ यही सोचा कि वो लोग अपने बीमार कुत्ते से सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहते होंगे, और टूरिस्ट की सीजन भी आने वाली थी, तो उसे अपनी इनकम खतरे में नहीं डालनी थी, और इसीलिए उसने वहां की अथॉरिटीज को नहीं बताया और उस कुत्ते की बॉडी को पहाड़ों में दफन कर दिया। टूरिस्ट्स हॉलिडे पर आते रहे, पर वहां पर कुछ नहीं हुआ, और कुछ महीने बाद नदी के पास से लाशें मिलना शुरू हो गया। जे पिल को अपने भाई की फैमिली के बारे में पता चलता है, पर वो अपने काम में फंसा हुआ था, तो वो उनके पास नहीं जा सकता। कई डेथ्स के बाद एक पेशेंट बताता है कि वो विंडाजल नाम की एक स्पेसिफिक दवा की वजह से बच गया, और क्लिनिकल टेस्ट से भी पता चला कि ये दवाई उस कीड़े के सेल्स को खत्म कर सकती है। न्यूज में इसके बारे में बताया जाता है और सभी लोग पागलों की तरह इस दवाई को लेने के लिए मेडिकल्स तक पहुंच जाते हैं। फिर पता चलता है कि सिर्फ जे ह्यूग की कंपनी जो फार्मास्यूटिकल्स ही उस दवाई को बना रही है, पर पिछले अक्टूबर में ही उन्होंने बुरे सेल्स की वजह से इस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया था, और 1 घंटे में ही सभी दवाइयां खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट उस कंपनी को और भी दवाइयां मैन्युफैक्चर करने के लिए कहती है, पर जब से इस कंपनी को फॉरेन बेस्ड कंपनी ने खरीद लिया है, तो उस दवा को मैन्युफैक्चर करने के मशीन्स ढंग से मैनेज नहीं किए जा रहे थे, और वो कंपनी एक भी दवाई नहीं बना पाती। उस कंपनी के सीईओ को पब्लिक हियरिंग में बुलाया जाता है और उसे उस दवाई के कॉम्पोजिशंस को रिवील करने के लिए कहा जाता है, पर वो सीईओ गवर्नमेंट से कहता है कि कंपनी के बड़े स्टॉक होल्डर्स ने इसके बारे में बताने के लिए मना किया है, और गवर्नमेंट के पास भी उन्हें फोर्स करने का कोई हक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उन्हें एक बड़ा अमाउंट देने का कहते हैं और उस दवाई के कॉम्पोजिशन को रिवील करने के लिए कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर उस कंपनी को इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ घंटे देते हैं, और अगर वो इस ऑफर को मना करेंगे तो गवर्नमेंट उनकी कंपनी पर ऑडिट करने की धमकी देते हैं। जब कंपनी इसके बारे में सोचती है, तो बाहर लोग उस दवाई को पाने के लिए पागल हो रहे थे। जे ह्यूग अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से वहां से मेडिसिन का आखिरी बैच लेने में कामयाब हो जाता है, पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो मेडिसिन भी उसके हाथों से वो लोग ले जाते हैं। जे ह्यूग टूट चुका था और उसका कोवर्कर उसे सपोर्ट देता है। वो उसे कहता है कि प्रोडक्शन बंद होने से पहले कंपनी ने 1 लाख जितनी दवाइयों के बॉक्स का प्रोडक्शन किया था, जिसमें एक बॉक्स के अंदर 4 डोज थे। जे ह्यूग को यकीन नहीं होता कि वो 4 लाख डोज सिर्फ 1 घंटे में ही खाली हो गए। उसका कोवर्कर सोचता है कि शायद ये मेडिसिन मार्केट में रिलीज ही नहीं की होगी। दूसरी तरफ जे पिल फिर से उस कंपनी के सस्पिशियस स्टॉक्स की एक्टिविटीज को एनालाइज करता है। उसे पता चलता है कि जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रही थी, तब किसी ने इस कंपनी के सभी शेयर्स खरीद लिए थे। वहीं पर पब्लिक हियरिंग में कंपनी का सीईओ गवर्नमेंट की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, और गवर्नमेंट से इस कंपनी को पूरे 5 बिलियन वॉन में खरीदने की ऑफर करता है, जिससे वो ड्रग भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और गवर्नमेंट इस मेडिसिन को दूसरी कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी दे सकती है। सभी लोग इस ऑफर के अगेंस्ट थे, पर पीएम के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि अगर लोगों तक ये दवाइयां नहीं पहुंचाई गई तो वो एक ही दिन में बिना पानी में कूदे मारे जाएंगे। जे पिल को पता चल जाता है कि उस कंपनी के सभी शेयर्स खरीदने वाला उसी कंपनी का एक्स रिसर्चर था। जे पिल उसे मारता है और उसे सब सच बताने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये एक प्लान किया गया हेल्थ क्राइसिस था, जो चोआ फार्मास्यूटिकल्स के पुराने रिसर्चर्स द्वारा किया गया था। कुछ साल पहले इस फार्मा कंपनी के साइंटिस्ट्स को एक योंगसी पैरासाइट के बारे में पता चला। अल्जाइमर्स जैसे ब्रेन डिजीजेस का क्योर खोजने के लिए उन्होंने उस पैरासाइट के प्रोटीन पर रिसर्च करना शुरू किया, जो ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। वो उस रिसर्च में कामयाब रहे और हॉर्सहेयर पैरासाइट का एक म्यूटेंट वर्जन बनाया जो एनिमल्स को होस्ट बनाए।
उस टीम को अल्जाइमर्स का क्योर खोजने के लिए बनाया गया था जब कंपनी सोल्ड हो चुकी थी, और नए ओनर ने उस रिसर्च टीम को निकाल दिया। और गुस्से में आकर कुछ रिसर्चर्स ने इकट्ठा होकर ये पूरा एपिडेमिक प्लान किया। उन्होंने कंपनी के सभी स्टॉक्स खरीद लिए और इस पैरासाइट के लिए 1 लाख दवाई के पैकेजेस स्टोर करके छोड़ दिया। और वेकेशन के दौरान हजारों लोग इससे इन्फेक्ट हो गए जब वो रिवर्स में गए, और एक साइंटिस्ट को इस ड्रग के बारे में सबको बताने के लिए रखा गया, जिससे कि लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पता चले और जिससे उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ने लगे। जे पिल बाद में अपने भाई को जल्दी से कॉल करता है और दोनों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर उन साइंटिस्ट्स ने उन दवाइयों को छिपा कर रखा था। उन दोनों को मेडिसिन्स मिल जाती है पर कोई बाहर से उन्हें लॉक कर देता है और फिर अलार्म शुरू हो जाता है। दोनों वहां से बाहर तो निकल जाते हैं पर वो ड्रग्स उस बिल्डिंग में जल जाती है, और वो साइंटिस्ट जिसने उन दोनों को इस बिल्डिंग का एड्रेस दिया था वो किसी के द्वारा मारा जाता है। जे ह्यूग फिर हार नहीं मानता और अपने केमिस्ट्री नॉलेज की मदद से उस ड्रग को बनाने का सोचता है। अगर वो उस मेडिसिन को विंडरजल के सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट से बना सकता है तो वो अपनी फैमिली को उस मेडिसिन की मदद से बचा लेगा। जे ह्यूग दूसरी फार्मा कंपनीज को अपना प्लान बताता है और दूसरी तरफ जे पिल अपने कलीग से उस सस्पिशियस फार्मा कंपनी को देखने के लिए कहता है, और उन्हें पता चलता है कि मर्डरर कोई और नहीं बल्कि उसी रिसर्च टीम का हेड है जो सीईओ का नजदीकी दोस्त है। बाकी के रिसर्चर्स पहले से ही कंट्री को छोड़कर चले गए थे और वो टीम लीडर भी वहां से जल्द ही निकलने वाला था। पूरा क्राइसिस उस फार्मा कंपनी के सीईओ और उनके रिसर्चर्स द्वारा शुरू से ही प्लान किया गया था। पीएम भी उसकी ऑफर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो साइन करे उससे पहले ही उन तक ये पूरी कहानी पहुंच जाती है और उस सीईओ को अरेस्ट किया जाता है। जे ह्यूग और दूसरी कंपनीज इस मेडिसिन को बना लेते हैं और लोगों तक ये मेडिसिन पहुंच जाती है। कुछ महीने बाद जे ह्यूग और उसकी फैमिली अम्यूजमेंट पार्क में अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। वो उस पैरासाइट और अब्रॉड वेकेशन के ऊपर थोड़ा मजाक करते हैं। जे ह्यूग अचानक चौंक जाता है और पीछे मुड़ता है और मूवी यहाँ पे न्यूयॉर्क हार्बर पर एक डेड बॉडी दिखाते हुए खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।